परिवार में एक लड़की जन्म लेती है, परिवार को, पेरेंट्स को टेंशन होती है कि टेंशन उन्हें इसलिए नहीं कि लड़की पैदा हुई एक बोझ है, नहीं, टेंशन उसे इसलिए होती है कि जो समाज में जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम अपनी बेटी को स्टैंड कैसे कराएंगे। फिर वो एक फैसला लेते कि हम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी ताकि वो गलत के खिलाफ लड़ सके, किसी ने चीट किया तो उसके खिलाफ लड़ सके, अपने आप को स्टैंड कर पाए। पेरेंट्स ऐसा खुद से वादा करते हैं और कई पेरेंट्स अपने वादे को पूरा भी करते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब तक बेटी पढ़ रही है लिख रही है उसे सब नज़र आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये खास तौर से मैं कुछ लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जिन लड़कियों को उनके पेरेंट्स आज़ादी देते हैं, सब कुछ देते हैं, पढ़ाई देते हैं, लिखाई देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, अपनी बेटियों का फ्यूचर बनाते हैं। वो बेटियां बदले में क्या देती हैं उन्हें, जान लीजिए। उधार लेकर पेरेंट्स अपनी बेटी का फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। बेटियों को भी जज्बा होता है शुरुआत में कि मैं करके दिखाऊंगी, मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी, मैं अपने पैरों पर स्टैंड करूंगी। हालांकि पेरेंट्स को वो बच्चों से उम्मीद करना कि ये मेरे लिए बदले में कुछ करे, ये गलत होता है क्योंकि जब प्यार है ना, प्यार उम्मीदें नहीं रखता है। और बच्चे भी ये करें कि पेरेंट्स हमारे इशारों पे नाचे तो ये भी गलत होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को भी सोचना चाहिए पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, अपने सपनों को पूरा करने की बजाय हमारे सपनों को पूरा किया है। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम, आजकल का जो माहौल है वह ऐसा है कि बच्चे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उन्हें पता है कि सही क्या गलत है। हमें बच्चों का साथ देना चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए जब ये लगे कि बच्चा सही राह पर है तब साथ देना चाहिए, न कि उसकी हर गलत राह में उसके साथ होना चाहिए, नहीं। तो मैं बात करने वाली हूँ उन लड़कियों की कि फ्यूचर के लिए पेरेंट्स कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराते हैं। ऐसे में लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों को कॉलेज टाइम में किसी से प्यार हो जाता है। प्यार भी ऐसा कि लड़के में 1000 कमियां होने के बाद भी उसे एक कमी नहीं नज़र आ रही है क्योंकि प्यार जो हो गया है, लव इज़ ब्लाइंड। लड़के में 1000 कमियां, नहीं जी ये अच्छा है। उधर वो अपने पापा को धोखा दे रही है कि पापा तुम मेरे को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, मैंने एक कोर्स किया है, उसमें अगर मैंने अच्छे से कर लिया है, मेरी अच्छे से सेटल होगी तो अच्छी इनकम हो जाएगी, मैं अपनी शादी का खर्चा खुद उठा लूँगी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। पेरेंट्स पूछते बेटा हमारा सिर नहीं झुकने देना, ठीक है ना, अगर कोई लड़का पसंद आए तो हमें बताना, लेकिन कम से कम ऐसी गलती कुछ नहीं करना जिससे कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो या हमें लोग ये कहें कि और चढ़ा ले बेटी को सिर पे। बेटी भी वादा कर देती है, लेकिन होता क्या है कि लड़की ने तो पहले से ही सोचा हुआ है मम्मी पापा को धोखा देकर जाऊंगी पर लड़के को धोखा नहीं दूंगी। उधर वो लड़के से वादा कर रही है कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए, एक बार मैं सेटल हो जाऊं, फिर हम दोनों भाग जाएंगे फुर। तो बताइए गलत है कि सही? मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है। ठीक है बड़ी हो चुकी है, अपने फैसले खुद ले सकती है, तो पढ़ भी खुद लेती, क्यों माँ बाप पर इतना बोझ डाला था फिर? तो बताओ ऐसे में लड़की ने गलती की नहीं? एक तरफ वो लड़के को भरोसा दे रही है कि एक बार मेरी नौकरी लग जाए हम भाग जाएंगे फुर, कौन देखेगा पीछे पलट के, भाग जाएंगे दूर, कौन ढूंढने आ रहा है। बड़ा घराना हो तो जो लड़की के माँ बाप होते हैं लड़के के एक दूसरे को मार ही देते, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना वो बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं, सदमा सह के बैठ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं जो लड़की ऐसा करती है ना उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने पेरेंट्स को धोखा ना दे। अगर आपको लगता है कि लड़का वाकई में अच्छा है सच्चा है तो मिलवाए, पेरेंट्स से बात करवाएं, लेकिन ऐसा कदम कतई नहीं उठाएं क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए सपने संजो रहे थे, आपके फ्यूचर को पूरा कर रहे थे, आपके सपनों को पूरा कर रहे थे। मैंने वो लड़कियां भी देखी हैं जो ये कदम उठा लेती है, ये कदम उठा लेती हैं और भाग जाती है किसी के साथ, फिर 2-4 साल बाद रोती हुई वापस आती है, पापा गलती होगी, मम्मी गलती होगी, जैसा मैंने सोचा था ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं है, मेरे को बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है। ऐसे में पेरेंट्स को कतई साथ नहीं देना चाहिए। तब हम समझा रहे थे, तब कहाँ थी, प्यार में अंधी थी ना। आज हम तुझे गले लगा लेते, 4 दिन बाद वो फिर रोता हुआ आएगा, मेरे से गलती होगी, फिर चल देगी तो उसके साथ। ऐसा भी मैंने देखा है।
जिन लड़कियों को पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, आ जाओ, घर रहो, अपने प्यार से रहो। कुछ दिन बाद वो वापस आता है, पेरेंट्स कहते नहीं बेटा ये जो पहले हुआ फिर होगा। लड़की कहती है नहीं पापा अब नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा, और फिर चली जाती है, फिर वही कहानी होती है। मैं मानती हूँ कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है, बट अरेंज मैरिज में माँ बाप की खुशी छुपी होती है। वो अपने बच्चों को अपनाने को तैयार रहते हैं, उनके हर दुख सुख में साथ देने को तैयार रहते हैं। उन्हें अपने किए पे पछतावा होता है, लेकिन बच्चों का क्या, जो माँ बाप को शर्मिंदा करके चले जाते हैं। तो उन लड़कियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कदम ना उठाओ, क्योंकि आप किसी के दिल को रौंद कर अपना दिल आबाद नहीं कर सकते हो। आप किसी के दुखों पर अपना महल नहीं बना सकते हो। हाँ, खुशी खुशी में अगर कोई मान जाए आपकी लव मैरिज के लिए, बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो भाग जाती है ना, सच में बहुत गंदा काम करती है, बहुत गंदा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।